राइट। इस प्रशिक्षण का पार्ट 2 यहाँ से शुरू होता है। तो अभी हम लोग शरीर के पीछे के भागों के सारे अंग को, पीछे के भाग के सारे अंग को देखेंगे, लोकेट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है, राइट, जो कुछ भी सीखा है, कितने लोगों को ये लगता है कि इससे आगे भी, इसके आगे की भी जो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं उसे जानना चाहिए, उसे जानना चाहिए, उसे सीखना चाहिए? कितने लोगों को लगता है? जस्ट टाइप मी, ME लिखना है चैट बॉक्स में, कितने लोगों को लगता है कि इसके आगे भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए? जस्ट टाइप मी, ME, जस्ट ME। बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। क्या है, मैं क्लास में इसलिए ये सारी चीजें बता देता हूँ। क्लास जो ही ओवर होती है ना, लोगों के फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास आने लगते हैं। सर, आप बहुत अच्छा सिखाते हैं, इसके आगे की पढ़ाई करा दो ना, इसके आगे की पढ़ाई कैसे कराते हो बता दो ना, कहाँ कराते हो, कब कराते हो बता दो ना। तो इसलिए मैं क्लास में अनाउंस कर देता हूँ, जस्ट आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए। अभी आने वाले वेडनेसडे को, यानी कि 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से नई बैच स्टार्ट हो रही है, एडवांस एक्यूप्रेशर क्लास, जो 12 दिन की होती है, 12 डेज की होती है, 12 दिन की। ठीक है, 12 दिन की क्लास होती है, जिसमें हाथों के अभी सारे एडवांस एक्यूप्रेशर के पॉइंट हम लोग को सीखते हैं, जिसके माध्यम से टेस्टिंग और ट्रीटमेंट करने का फॉर्मूला वहां पे हमें सिखाया जाता है। और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का अलग अलग प्रकार के जूस थेरेपी, जिसके माध्यम से बॉडी में जमी गंदगियों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ये हम लोग वहां पे सीखते हैं। साथ में जो हम लोगों ने मेरिडियन सिस्टम के बारे में भी बातचीत किया था, हमारे 12 अंगों का मेरिडियन चैनल जो चाइना वालों ने खोज के निकाला था, उसके मास्टर पॉइंट, जिसके माध्यम से लगभग लगभग 300 बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, वो चीज वहां पे सीखेंगे। कर्ण बिंदु चिकित्सा, जो डॉक्टर पॉल का रिसर्च है, कान का, कान के सभी पॉइंट को हम समझेंगे, उसको जानेंगे, और उसके बारे में अच्छे से समझेंगे, जो कि WHO और FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है। बहुत इजी और बहुत ही फास्ट काम करने वाला ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो उसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, इसके साथ में अलग अलग योग मुद्राओं को हम लोग जानते हैं, जिसमें मानसिक और दैहिक क्लेशों को दूर करने का फॉर्मूला जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, क्योंकि हम सभी लाइफस्टाइल डिजीज से ज्यादा पीड़ित होते हैं। क्या है कि हम लोग अपने कल्चर से इतना दूर जा चुके हैं कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, कैसी रहनी चाहिए, ये हमें नहीं पता, हम भूल चुके हैं इन चीजों को। तो हमारी लाइफस्टाइल कैसी हो, इसके लिए हमने उसमें बायो क्लॉक का क्लास दिया है, जैविक घड़ी, उसको बताया है। ठीक है, इन सारी चीजों को मिला के 12 दिनों का एक बंडल है, 12 दिनों का एक क्लास का बंडल है, जो 12 दिन में हम लोग कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में हम लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें इन सारी चीजों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो जो लोग यदि चाहते हैं कि नहीं हमें इसके नेक्स्ट लेवल की क्लास करनी है, तो वो आप इनरोल कर सकते हैं। यदि आप लोग आज इनरोल करते हैं तो कुछ चीजें मैं आप लोगों को गिफ्ट में दूंगा, मैं ये दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए, ये एडवांस एक्यूप्रेशर, जूस थेरेपी, काले चक्र, हस्तयोग मुद्रा, हार्वी पॉइंट, कर्ण बिंदु चिकित्सा, ये सारी चीजों को मिला के आप लोगों को इसका कोर्स का बंडल तैयार करके दिया जाएगा। क्लास को रिपीट करने का आप जब चाहे रिपीट कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहे इसको रिपीट कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने एक बार किया दोबारा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। कभी भी क्लास को आप रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं। सभी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, PDF नोट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट में मिलते हैं, कम्युनिटी में लाइफ टाइम बने रहने का आपको मौका मिलता है। और इसके साथ में 50 प्रोटोकॉल बना बनाया ऑरिकुलर का, हाथ का, वो आप लोग को मिलता है। ठीक है, वो सभी चीज आप लोग को मिलता है। हाँ, लाइव क्लास होगी, ये सारी चीज जो है लाइव क्लास होगी। ठीक है, लाइव क्लास ही होती है, मैं हमेशा लाइव क्लास ही देता हूँ, ना कि मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। ठीक है, लाइव क्लास होती है। तो इन सभी चीजों को मिला के जो इसका जो डोनेशन अमाउंट है वो तो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे डिस्काउंट में भी दिया जा रहा है। ठीक है, डिस्काउंट में दिया जा रहा है, 2999 ये संस्था की ओर से रखा गया है। 500 का डिस्काउंट आप लोग को मिलेगा यदि आपने जो है आज इसका डिसीजन लिया, आज ही इसको जो है इनरोल किया, तो ये चीज जो है आप लोग को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, रख लेनी है, इसी के ऊपर आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना है। मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड करवा दूंगा, और वहां से आप जो है क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, वहां से आप क्लास को शुरू करेंगे। इसके साथ में जो लोग अभी क्लास के दौरान इनरोल करते हैं, उन लोगों को एक फ्री गिफ्ट में देता हूँ। ठीक है, जो अक्यूप्रेशर की किट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये अक्यूप्रेशर की किट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, इसका लगभग लगभग प्राइस है 440।
ये गिफ्ट आप लोग को इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए जस्ट मैंने इन्फॉर्मेशन दिया। जो लोग अभी चाह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाना है, इसको मुझे और सीखना है, तो वो लोग अपना एनरोलमेंट कर लेंगे। उन लोग का गिफ्ट जो है दे दिया जाएगा, जो आज इनरोल करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कल तक का टाइम मिल सकता है क्या? मिल सकता है, लेकिन आपको एटलीस्ट बुक करना पड़ेगा। ठीक है, अपना सीट बुक कर लेना पड़ेगा। 25 सीट है, ये भी मैं बता दूं। उसमें 25 सीट रहते हैं एक बैच में, 25 सीट रहते हैं। नहीं, इंग्लिश में नहीं, हिंदी रहती है। ठीक है अनिल कुमार जी, हिंदी रहती है। बट आपको कुछ कुछ नोट्स जो है वो इंग्लिश में मिलेंगे। यदि आपको इंग्लिश में चाहिए रहेगा, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हेल्प करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। क्लास में क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, थोड़ा सा यदि आपने अनुभव देखना है, हमारे जो स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं, वो उनका अनुभव देखना है, तो कोई हमारे कोई पुराने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे क्लास कर रहे हो, वो थोड़ा सा हैंडल्स करेंगे। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, थोड़ा सा आप बता दीजिए क्या एक्सपीरियंस आपको मिला है क्लास में। थोड़ा सा अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई है हैंडल्स करेंगे यदि कोई है तो। हमारे पुराने स्टूडेंट, हाँ देखिए, रूबी जी, ठीक है जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। जी जी, थोड़ा सा बताइए आप आपको सर। क्लास करके कैसा लगा? जी जी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने के लिए मिला। और सारी क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग है कि लगता ही नहीं है कब आपका टाइम निकल जाता है। और बहुत कुछ सीखने के मिला, हम सीख करके हम खुद को क्यों कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। और जो हमारे बड़े लोग होते हैं उनके लिए भी हम थोड़ा सोच सकते हैं, उनको अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने मम्मी के घर गई थी, मैंने उनके लिए कोल्ड कप के लिए उनको थोड़ा सा ट्रीट किया, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 2 दिन में काफी रिलैक्स आया है उनको करके। तो बहुत सर अच्छा, सब पूरा पूरा बेनिफिशियल है, इसमें कुछ भी हमारा लॉस नहीं है कहीं पर भी। बहुत अच्छा। ठीक है, तो किसी कुछ पूछना है क्या अंकित जी? हाँ, आपने किया है, हैंडल किया है, क्या पूछना है आपको? मैं इसके आगे की जो क्लास है वो देने जा रहा हूँ। जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, मैं इसके आगे क्लास भी देना है। ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन तो है ये लास्ट में, कुछ कुछ। जी जी, जल्दी जल्दी। जी ये कोर्स जो है, इसमें हाँ सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या? हाँ, अभी वही तो बताया, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, ऑफलाइन भी होगा क्या? ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन है। अच्छा, कितना फीस? इतना ही रहेगा, 3,000 ही? 2499, 3000 नहीं देना, 2500 देना पच- मात्र। हाँ, 25। ये कहाँ पे सेंटर है? हमारा सेंटर धनबाद में है, बट क्लास आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, आ? हमारा सेंटर धनबाद में है, बट क्लास आपकी ऑनलाइन होगी। धनबाद में सेंटर है क्या सर? हाँ हाँ, धनबाद में। ऑफलाइन भी कर सकते हैं क्या हम लोग? पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर आप जो ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिंदु जी जल्दी पूछिए। जी बोलिए, नहीं आ रही आपकी आवाज, नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है, क्लास के अंत में पूछ लीजिएगा, पहले क्लास, हाँ बोलिए सर बोलिए। सर, मुझे ये आपने जो अभी जो कोर्स में बताया ना क्या क्या हम सीखेंगे, वो आप प्लीज मुझे रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ हाँ हाँ, अभी तो दिखाया था। और स्कैन किस नंबर पे क्या करना है, स्क्रीन? ये देखिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके ऊपर स्कैन करना है, इसको स्कैन कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आप सीखेंगे। ठीक है, स्कैन कर लीजिए। ठीक है, मैं पीछे बढ़ूँ, दिखा दूँ मैं क्या क्या सीखना है इसमें। ये देखिए, ये एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट जो हमारे हाथों में, जिसके माध्यम से हम अपनी बॉडी के बीमारियों को पता लगा सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का फार्मूला, जूस थेरेपी, जिसके माध्यम से अपनी बॉडी में जमी गंदगियों को बाहर निकालने का टेक्निक सीखेंगे। काल चक्र मतलब कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जिए, उसके बारे में सीखेंगे। हस्त योग मुद्राओं के माध्यम से बीमारियों को ठीक करना, मानसिक परेशानियों को दूर करना, ये सीखेंगे। 12 पॉइंट में मेरिडियन चैनल के मास्टर बिंदु होते हैं, जिससे लगभग लगभग 300 बीमारी ठीक होते हैं। कर्ण बिंदु चिकित्सा, कान में, हमारे कान में लगभग लगभग 100 से प्लस पॉइंट होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और उसके माध्यम से बीमारियों को दूर करने का फॉर्मूला सीखेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्लास को रिपीट करने का
रोज का 2 बैच होता है, मैं बता दूं आप लोग को, 6 बजे होता है, 7 बजे होता है। तो आप लोग का जो बैच स्टार्ट होगा वो 6 बजे का होगा, लेकिन आप 6 बजे में, 7 बजे में किसी में भी आके कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी बैच में आके कर सकेंगे। कभी भी क्लास को रिपीट करने का ये मौका आपको मिलेगा। रिपीट करने के लिए कोई एनी कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं देना है, ठीक है। क्लास की रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ नोट्स है, सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी में हमेशा बने रहेंगे, वहां से जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता रहेगा, ठीक है। और बना और डेट डेट कौन सी डेट से चालू होंगे? 30 अप्रैल। हाँ, 30 अप्रैल, ओके। हाँ, ठीक है, मतलब आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है सर। तो जस्ट मैंने ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी चलिए, हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2, ठीक है। तो हमारे शरीर के जो पीछे जो भी बिंदु हैं, जिसके माध्यम से अभी हम लोग को जानना है, समझना है, पीछे जो भी ऑर्गन है उसके पॉइंट कहाँ पर है हमारे हाथों में, उसे अभी हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है कि हमारे बॉडी के जो पीछे जो भी अंग है ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। आप देखिए ना, जब कोई क्या बोलते हैं, मालिक होता है, ठीक है, मालिक होता है, कार में कहाँ बैठता है, पीछे, राइट। कार में पीछे बैठता है, उसके ड्राइवर को ड्राइवर आगे बैठेंगे, राइट। तो ये जो पीछे है ना, पीछे वाला इंपॉर्टेंट है, राइट, पीछे वाला इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा जाता है भूमिरापो अनिलो वायु खंगमंडो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्य मन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृतियां हैं जो ये पूरे प्रकृति में दिखाई देती है। ये 5 तत्व और 3 तत्व, दो पार्ट है, 5 तत्व और 3 तत्व। 5 तत्व स्थूल तत्व होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और 3 तत्व ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये 5 तत्व है, राइट, ये जो 5 तत्व है, ये ये हमें दिखाई देने वाले तत्व हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जो हम देख सकते हैं, राइट, जो हम देख सकते हैं, दिखाई देने वाले तत्व, जो हमारे शरीर रूपी हमारा शरीर में जो शरीर रूपी पंच तत्व है जो हम देख सकते हैं। लेकिन 3 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, जिसे हम लोग नहीं देख पाते, जिसे हम लोग नहीं देख पाते, इसी से बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर, राइट, इसी से बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर। तो 2 शरीर, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, सूक्ष्म। तो ये दोनों शरीर, अभी देखिए, जिन लोगों का अकाल मृत्यु होता है, अननेचुरल डेथ हो जाता है, राइट, जिन लोगों का अननेचुरल डेथ हो जाता है, आप देखेंगे कि उनका जो 5 तत्वों वाला शरीर रहता है वो खत्म हो जाता है, राइट, वो खत्म हो जाता है, और उसी में 3 तत्वों वाला शरीर में वो बना रह जाता है, राइट। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूत। वही भूत बन गया, उसके 5 तत्वों वाला शरीर खत्म हो गया, केवल 3 तत्वों वाला शरीर है। इसीलिए तो वो किसी के भी शरीर में घुस सकता है, क्यों, क्योंकि उस माइक्रो एलिमेंट से बना हुआ शरीर है उसके पास, किसी के भी शरीर में घुस जाएगा, राइट। इसीलिए लोग डरते हैं कि वो हमारे शरीर में ना घुस जाए, राइट। तो वो वही है भूत। अभी ये 5 तत्व यदि हमारे बिगड़ेंगे, राइट, यदि 5 तत्व हमारे बिगड़ेंगे तो हमें दैहिक क्लेश होगा, और ये 3 तत्व यदि हमारे बिगड़ेंगे तो हमें मानसिक क्लेश होगा। मानसिक क्लेश के लिए योगा, मेडिटेशन और अलग अलग योग मुद्राओं के माध्यम से मानसिक क्लेश को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। लेकिन दैहिक क्लेश को ठीक करने के लिए हम इन सारे पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इन 5 तत्वों में, 5 तत्वों में यदि सबसे ज्यादा कोई तत्व है, वो क्या है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ना केवल हमारे शरीर में बल्कि पूरी पृथ्वी को देख लीजिए, पूरे ब्रह्मांड को देख लीजिए, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता दीजिए, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है। जल, बहुत अच्छा, जल तत्व, वाटर एलिमेंट सबसे ज्यादा है। कैसे, कैसे सबसे ज्यादा है, पूरी पृथ्वी को ही देख लीजिए ना, 70% भाग में जल भरा हुआ है, तो 30% भाग में ही सारे एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, राइट। 30% भाग में ही सारे एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जल की मात्रा है, और 30% बाकी सारे एलिमेंट की मात्रा है, राइट, बाकी सारे एलिमेंट हमें मिलते हैं। तो इस 70% भाग को संभालने के लिए प्रकृति ने हमारे बॉडी में 2 ड्राइवर दिए हैं, राइट, 2 ड्राइवर दिए हैं, एक थकेगा तो एक कार्य करेगा। जैसे देखिए ना, जो लाइन गाड़ियां होती है, लोरियां होती है, 24 आवर चलने वाली गाड़ियां होती है, 2 ड्राइवर रहते हैं उसमें, एक ड्राइवर कार्य करेगा, एक ड्राइवर आराम करेगा, राइट। उसी प्रकार प्रकृति ने हमारे बॉडी में
2 ड्राइवर दिए हैं, क्या है वो, कौन है वो, थोड़ा चैट बॉक्स में बता दीजिए, कौन है वो। हमारे शरीर के पीछे रहता है, हमारे शरीर के पीछे रहता है, किडनी, बहुत अच्छा, किडनी हमारे शरीर के पीछे रहता है। वो किडनी, क्या इंपॉर्टेंस है उस किडनी का, आप समझिए। 70% वर्कलोड को वो संभालता है, राइट, 70% वर्कलोड को वो संभालता है। यदि हमारा किडनी स्वस्थ रहे तो हमारी बॉडी में 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। यदि हमारा किडनी स्वस्थ रहे तो 70% बीमारियां यूं ही चली जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि हमारी किडनी स्वस्थ रहे। आज किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसका फॉर्मूला मैं क्लास के अंत में देने वाला हूँ। ठीक है, किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जाए, छोटी मोटी रेमेडीज, उसके माध्यम से बड़ी सी बड़ी बीमारियों को भगा सकते हैं, राइट। उसका फॉर्मूला मैं क्लास के अंत में देने वाला हूँ, तो सभी लोग उसको सुन के जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, किडनी, किडनी का क्या इंपॉर्टेंस है ये हम लोगों ने समझ लिया। मैं इसलिए इतनी बातें किया कि आप लोग किडनी का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आए। ठीक है, उसी प्रकार हमारा ब्रेन जो हमारे शरीर के पीछे, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। ब्रेन ना हो तो हम कार्य ही नहीं कर सकेंगे। देखिए ना, जिसको लकवा मारता है, आधा अंग जो काम करना बंद कर देता है ना। तो ब्रेन ना हो तो हम कार्य नहीं कर सकेंगे। उसी प्रकार हमारी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारे अंग कहाँ रहेंगे, हाथ है, पैर है, सारी शरीर के सारे अंग है, माथा है, किसमें लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में लगा हुआ है। यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो हमारे सारे अंग कहाँ रहेंगे, बिखरे पड़े रहेंगे है ना, बिखरे पड़े रहेंगे। तो रीढ़ की हड्डी हमारे बॉडी का चेचिस है, क्या है, चेचिस है, जिसमें सारे अंग फिट हैं, राइट, सारे अंग फिट है। तो ये 3 ऑर्गन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के पीछे है। उसी प्रकार हमारे हाथों में आप देखेंगे तो ये पीछे है, हमारे हाथों के पीछे ये सारे अंग हमें मिलेंगे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और किडनी और ब्रेन कहाँ कहाँ है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ये देखिए ब्रेन, राइट, ब्रेन हमारे, हमारा अंगूठा का अग्रभाग है, क्या है, हमारा माथा है। ठीक है, सामने से सारे ऑर्गन को हमने देख लिया। अभी पीछे से जो ऑर्गन है, पीछे से जो ऑर्गन है उसे यहाँ पे हम लोकेट करेंगे। कहाँ पर है, हमारे नाखून के जस्ट नीचे, यहाँ पर जॉइंट के ऊपर, यहाँ पर क्या है, ब्रेन है, यहाँ पर जस्ट हमारा ब्रेन है। ठीक है, और उसी के नीचे हमारा रीढ़ का हड्डी आएगा, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर ही हमारा ब्रेन है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, रीढ़ का हड्डी, यहाँ पर सर्वाइकल का सारा वर्टिब्रा यहाँ पे मिलेगा, थोराइसिस का सारा वर्टिब्रा यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा 3-4 वर्टिब्रा इधर भी आता है, फिर लंबर वाले एरिया का वर्टिब्रा मिलेगा, फिर हमारा सैक्रल और कॉक्सिक्स। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के चारों भाग हमारे हाथों के पीछे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कहाँ है, तो ब्रेन हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से नीचे यहाँ तक जो है रीढ़ की हड्डी आ गई, और इधर जो है फिर यहाँ पर रीढ़ की हड्डी आ गई। ठीक है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी आ गई। अभी बचा किडनी। ठीक है, किडनी जहां पर हमारा थोराइसिस और लंबर वर्टिब्रा मिलता है, उसी जगह पे हमारी किडनी रहती है। ये देखिए ना, ये आ गई किडनी। ठीक है, ये आ गई किडनी। तो यही जो है हमारे हाथों में कहाँ पर रहेगा, हमारे हाथों में कहाँ पर रहेगा, ये देखिए, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये जो लोकेशन है, इसी लोकेशन पर हमारा किडनी जो है रहेगा। इसको लोकेट कैसे करेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, राइट, सिंपल ट्रिक है। कैसे लोकेट करेंगे, फिर देखिए क्या है कि ये तो हमारा रीढ़ का हड्डी हो गया, ये तो सभी को समझ में आ गया है ना, यहाँ तक रीढ़ का हड्डी हो गया, यहाँ ब्रेन हो गया। यहाँ पर उंगली को रखेंगे, नीचे लाएंगे, नीचे की ओर लाएंगे, खिसका के लाएंगे, तो आप देखेंगे एक जगह आके रुक जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों, ये दोनों उंगलियों की हड्डियां आके यहाँ पे मिल जाती है, तो इस जगह पे हमारा किडनी का लोकेशन है। फिर यहाँ पर इसका जो बीच का ज्वाइंट है, जहां पर रुके उसी जगह पर किडनी का लोकेशन, मतलब दोनों किडनी यहाँ पर है, एक किडनी यहाँ, एक किडनी यहाँ। ठीक है, एक किडनी यहाँ, एक किडनी यहाँ, तो दोनों किडनी हमारा कहाँ पर है, हाथों के इस जगह पे, इस जगह पे, इस लोकेशन में। ठीक है, क्या सभी को समझ में आया, यहाँ तक सभी को समझ में आया। मैंने जो शरीर के पीछे के ऑर्गन को बताया, यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। तो शरीर के सारे अंगों को हम लोगों ने लोकेट करना सीख लिया। ठीक है, शरीर के सारे अंगों को हम लोगों ने लोकेट करना
सीख लिया। ठीक है, तो अभी इसके आगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकली किस प्रकार हम अपनी बॉडी के सभी बीमारियों को दूर भगाने का कार्य करेंगे, किस प्रकार हम अपने जो सीड्स हमने लिए हैं, अपने जो टूल्स और इक्विपमेंट हमने लिए हैं, उसके माध्यम से किस प्रकार हम बीमारियों को दूर भगाने का कार्य करेंगे, वो भी हम लोग लाइव करके यहाँ पे देखने वाले। तो चलिए, जिन लोगों ने अभी इसके आगे की पढ़ाई करने की मन बनाई है, उनके लिए मैं लिंक दे दे रहा हूँ, इसके माध्यम से भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने नंबर भी दिया, यूपीआई नंबर भी दे दिया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से आप लोग एनरोल कर सकते हैं। जस्ट पेमेंट करके या एनरोल करके आपको स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप में भेजनी है। जिस नंबर से आप लोगों को लिंक मिला है उसी नंबर पे भेजनी है। ठीक है, उसी पे भेजना है। तो चलिए, अभी प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था, कुछ कुछ चीजों को लेके आने के लिए कहा गया था। क्या सभी लोग लेके आए हैं? कितने लोग लेके आए हैं? और प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक है कैमरा हमारा ऑन रहे। मैं देखूंगा कि आप सही से जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं देखूंगा। ठीक है, इसीलिए कैमरा ऑन होना आवश्यक है। कुछ पूछ रहे हैं आशीष जी? हैंडेज हुआ है आपका, इसीलिए मैंने बोला। हाँ, ठीक है, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, नहीं कुछ पूछना है तो चलिए। तो अभी क्या क्या चीजें लाने के लिए कहा गया था, है ना? किसके किसके पास है, थोड़ा कैमरे में दिखाइएगा। सर नींद के लिए बताऊंगा ना अभी। ठीक है, ये देखिए क्या है, लौंग। क्या है? लौंग। किसके किसके पास है, थोड़ा सा कैमरे में दिखा दीजिए। किसके किसके पास है? देखिए आशीष जी के पास है, और ज्योति जी के पास है, रूबी जी के पास है, रेखा जी के पास है, तारा जी के पास है, और गीता जी, शुभा जी, और कल्पना जी। और किसी के पास है दिखाइए कैमरे में। भावना जी, मोनी जी, प्रेमा जी, प्रेरणा जी, और सुमन जी ने पूरा प्लेट ही दिखा दिया। वीरेंद्र जी, बहुत अच्छा। सीमा जी, और किसी ने? सचिन ओसवाल, वाह। और किसी के पास है? किरण जी, बहुत अच्छा। और दूसरी स्क्रीन में देखूं, सभी का कैमरा बंद है। ठीक है, चलिए। तो सभी लोगों के पास है, लगभग लगभग सभी लोगों के पास है। तो लौंग है, काली मिर्च है, मटर के दाने हैं, राजमा है, मेथी दाना है, 1 इंच का पेपर टेप, और हाफ इंच का पेपर टेप। और इसके अलावा कुछ इक्विपमेंट भी लगते हैं, जैसे ये लकड़ी की जिम्मी। ठीक है, ये लकड़ी का जिम्मी जो है, नॉर्मल वुडन जिम्मी है ये, बाजार में 30 से 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है। और ये करेला जिम्मी है। ठीक है, ये करेला जिम्मी, ये भी बाजार में 30 से 40 रुपए के आसपास में मिल जाता है। इन्हीं चीजों को मिला के, अभी इन्हीं चीजों के माध्यम से हम लोग अपनी बॉडी में जो भी अंग हम लोगों ने देखा है अपने हाथों में, उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने का कार्य जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, कार्य जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो जिस प्रकार हम लोगों ने अपनी बड़ी उंगलियों में, 4 बड़ी उंगलियों में हम लोगों ने हाथ और पैर के निशान देखे। ठीक है, तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, ये अभी हम लोग देखेंगे। ट्रीटमेंट कैसे देना है ये अभी हम लोग देखेंगे। चलिए, किसी को एक उदाहरण लेते हैं कि किसी को नी पेन है। ठीक है, किसी को घुटने में दर्द है, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट कहाँ देना है? थोड़ा कैमरे में मुझे दिखाइए, कहाँ देना है? अपने हाथों में दिखाइए कि घुटना का लोकेशन कहाँ आएगा। बहुत अच्छा आशीष जी, और रेखा जी दिखा दी, हाँ बहुत अच्छा। और कैमरे में दिखाइए, देखिए ज्योति सुराना जी दिखा रही हैं, बहुत अच्छा। और मीना जी, बहुत अच्छा। और कल्पना जी, ठीक है। सुभा और राजी, बहुत अच्छा। जयपुर, बहुत अच्छा। और किसी ने? और किसी ने? दीप्ति जी, बहुत अच्छा। और रूबी जी, बहुत अच्छा। और किरण श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा। ठीक है, हाँ। सुमन बंस, हाँ ठीक है। घुटना का वो लोकेशन, बहुत अच्छा। अभी क्या करना है कि हमने घुटना का लोकेशन देख लिया, कहाँ पर है? तो इस जगह पर, ये हमारा घुटना है। तो ये बड़ी उंगली का इस्तेमाल, ठीक है, बड़ी उंगली का इस्तेमाल करना है सेम साइड के ऑर्गन के लिए। छोटी उंगली का इस्तेमाल करना है उल्टे साइड का ऑर्गन के लिए। तो हमारी इसी नी का हमने उदाहरण लिया कि लेफ्ट साइड के नी में प्रॉब्लम है,
तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड का ये बड़ी उंगली लेंगे, इसका ये जो सेकंड ज्वाइंट है इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देंगे। यूं तो इसके ऊपर प्रेशर देके भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है, दे सकते हैं। हम इस जिमी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम प्रेशर दे सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर और फास्ट रिजल्ट देने वाला जो टेक्निक है वो है मेथी पट्टी, ठीक है, वही मेथी पट्टी। मेथी पट्टी कैसे बनाते हैं इसका ऑलरेडी हमारे YouTube में इसका वीडियो जो है पड़ा हुआ है, तो वहां से आप लोग देख लेंगे मेथी पट्टी बनाते कैसे। देखिए ये है हमारा मेथी पट्टी, ठीक है, 1 इंच का पेपर टिप में इस तरह से मेथी के दाने को लगा लेना है और इसी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। इसको इसको इस तरह से चारों बगल से चिपका देना है, इसके ऊपर चारों बगल से इस तरह से चिपका देना है, ठीक है। तो मेथी पट्टी इस तरह से यहाँ पे लगा के इसके ऊपर यूं प्रेशर देना है, यूं प्रेशर देना। ये पट्टी 24 आवर तक हमारे उंगलियों में लगा रह सकता है, 24 घंटे तक यह हमारे ऑर्गन को हील करता रहेगा। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि 24 आवर तक हमारे ऑर्गन को हील कर सके। 24 घंटे के बाद हम इस सीड को निकाल के फेंक देंगे, ना कि मसाला बना के खा जाएंगे। सावधान, मसाला नहीं बनाना है इसका, राइट। क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है ना वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। तो इसको इसको कभी भी मसाला के तौर पे नहीं यूज करेंगे, राइट, कभी नहीं यूज करेंगे। इसको ट्रीटमेंट देने के बाद इसको फेंक देना है, पेड़ के जड़ के नीचे या फिर कहीं और फेंक देना है, या मिट्टी के नीचे दबा देना है, ऐसे करके फेंक देना है, ठीक है। तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, 24 घंटे तक लगा के रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लीजिए, प्रेशर देना, ठीक है, प्रेशर देना। तो यूं करके इसके ऊपर हम प्रेशर देंगे और एक टाइम में हम 15 से 20 बार, नी में पेन है तो 15 से 20 बार हम प्रेशर देंगे, 20 बार से ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। एक क्लास में ऐसे ही हुआ था, मैंने जो है टाइमिंग बताया नहीं, भूल गया था मैं बताने के लिए। दूसरे दिन मेरे पास कंप्लेन आता है, सर आपने जो ट्रीटमेंट बताया था ना वो मैंने किया, मेरी उंगलियों में स्वेलिंग आ गई, हाथ मेरे फूल गए। मैंने बोला कैसे, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा कि मैंने मेथी पट्टी लगाई थी। ठीक है, बहुत अच्छा, उसमें क्या है, आप ये बताओ कि आपने प्रेशर कितना बार दिया था। उन्होंने क्या कहा कि मैंने 2 घंटे तक दबाया था। मैंने कहा बहुत अच्छा भाई, आपको अब जिंदगी भर बीमार होने की जरूरत नहीं है। राइट। तो क्या है कि ये बहुत आवश्यक है, ध्यान रखना है कि हमें कितनी बार प्रेशर देना है। तो 15 से 20 बार, उससे ज्यादा नहीं देना है। कोई स्वस्थ व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रेशर का जो संख्या है 7 से 8 बार रखेंगे चलेगा, उससे ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं। यदि बीमार हैं तो हम उसके लिए 15 से 20 बार प्रेशर देंगे। तो प्रेशर देने की जो संख्या मैंने बता दिया, अब कहीं पर नहीं बताऊंगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। इतना ही बार प्रेशर दिया जाता है और ये क्रिया हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रिया हम दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया, ठीक है, इसके ऊपर हमने इस तरह से लगा लिया और इस तरह से हम अपना नी के ऊपर ट्रीटमेंट दिया। अभी जब हमारे पिंडली में प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ लगा लेंगे, जांघों में प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ लगा लेंगे, पैर में है तो यहाँ लगा लेंगे, हमारे कोहनी में प्रॉब्लम है यहाँ लगा लेंगे, कंधे में प्रॉब्लम है तो यहाँ लगा लिया, ठीक है, कलाई में है तो यहाँ लगा लिया। इस तरह से करके अब हाथ और पैरों के ऊपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या हाथ और पैरों का ट्रीटमेंट सभी को समझ में आया है? यदि समझ में आ गया हो थोड़ा चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, क्या आप लोग को समझ में आया कि हाथ और पैरों के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने हाथ और पैरों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया, ठीक है। अभी चलिए हम लोग सर के ऊपर चलते हैं, माथे के सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है इसके बारे में बातचीत करते हैं। सवाल अभी नहीं करना है, ये बेहतर रहेगा। सवाल अभी हम लोग सवाल जो है क्लास, ये प्रैक्टिकल क्लास एंड करने के बाद सारे लोगों के सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको जितना सवाल करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी जो हमारा सर है, सर का सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा ऑर्गन डिटेक्ट किया था, कौन सा ऑर्गन हम लोगों ने डिटेक्ट किया था? नाक, राइट, नाक। तो नाक हमारा कहाँ है, तो हमने क्या देखा, इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर है। तो नाक के लिए अभी नाक को आप देखेंगे अच्छे से, तो नाक कैसा है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला, कैसा है, नीचे फैला हुआ ऊपर पतला। प्रकृति ने हमें उसी प्रकार मिलता जुलता चीज दिया है, क्या है, लौंग। अब लौंग को देखेंगे ना तो लौंग नीचे फैला हुआ है ऊपर पतला है, राइट, नीचे फैला हुआ है
ऊपर पतला है, राइट। अभी क्या करना है, जहां पे हमारा उभरा हुआ भाग है, अंगूठे में उभरा हुआ भाग है, उसी उसी जगह पे इस उभरे हुए भाग को, मतलब लौंग के फ्लावर को लगाना है, ठीक है। और इसके ऊपर में हम ऐसे चिपका देंगे। कैसे चिपकाना है, तो इसके लिए हमने हाफ इंच का जो पेपर टेप है ना, उसका इस्तेमाल किया। क्या करेंगे, हाफ इंच के पेपर टेप में ऐसे करके चिपका देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, ऐसे करके लगा देना है, ठीक है, ऐसे करके लगा दिया। चलिए, जिनके पास है थोड़ा लगा के दिखाइए मुझे, आपने सही से लगाया, क्या आपने सही से लगाया, मैं देखूंगा। जिनके पास है थोड़ा सा लगा के दिखाइए मुझे कैमरे में, ठीक है। लौंग को हाफ इंच के पेपर टेप से ऐसे करके चिपकाना है, ठीक है। जी रेखा जैन जी, बहुत अच्छा। कैमरे के सामने थोड़ा करिए, मैं देखूं सही से लगाया आपने। हाँ ठीक है, चलेगा। और किसी ने, दीप्ति जी बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया, सीमा जी बहुत अच्छा। कैमरे के सामने करिए सीमा जी, ऐसे ऐसे करिए। आपका टेप उखड़ रहा है ठीक है, टेप उखड़ रहा है आपका, हाँ। पूरा चिपका देना है ऐसे करके, है ना, ऐसे करके पूरा चिपका देना है, चारों बगल से चिपक जाए एकदम से, हाँ। देखिए ज्योति जी का चिपक गया, बहुत अच्छा। और किरण जी का लग गया, दीपिका जी का लग गया, मोनी जी का लग गया। और प्रज्ञा चौधरी, यही नाम है आपका, प्रज्ञा चौधरी, सही बोला मैंने नाम आपका, ठीक है, बहुत अच्छा। और कल्पना जी ने लगा लिया, ठीक है, ठीक है। आशीष जी ने लगा लिया, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी ने लगाया। तो ऐसे करके लगाना है, ठीक है। अभी क्या है, ये नाक से संबंधित समस्या के लिए हम इसका ट्रीटमेंट देंगे। नाक से संबंधित समस्या रहेगी, उसको ठीक करने का कार्य यह बिंदु करेगा, ठीक है। नाक से संबंधित समस्या के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यूं लगा देना, 24 घंटे तक लगे रहेगा। इसके ऊपर हम वही प्रेशर वाली संख्या 15 से 20 बार, बीमार व्यक्तियों के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए 7 से 8 बार हम प्रेशर इसके ऊपर देंगे, ठीक है। कौन कौन सी समस्या ठीक करेगी, नाक से संबंधित समस्या, नोज ब्लीडिंग हो, स्टफी नोज हो, नोज ब्लॉकेज की जो समस्या रहती है वो दूर होगी, नाक की जो हड्डी बढ़ती है वो ठीक होती है, साइनस की समस्या ठीक होती है। तो इन सारी समस्याओं के लिए इस बिंदु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। इस बिंदु का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लौंग लगा के इसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। साइनस को ठीक कर सकते हैं डॉक्टर रेखा जी, साइनस को ठीक कर सकते हैं। और नाक की जो हड्डी बढ़ती है ना, वो ठीक होगी, नोज ब्लॉकेज दूर होगी, नाक जाम होना, नाक से खून आना, नोज ब्लीडिंग, ये ठीक होगा, ठीक है। राइनाइटिस ठीक होगा, ठीक है, राइनाइटिस ठीक होगा, साइनस ठीक होगा, ठीक है। तो नाक से संबंधित समस्या को ठीक करने के लिए इस बिंदु का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लौंग लगा के इसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो चलिए, नाक का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। देखिए, नाक के बगल में हमारा क्या है, आंखें। हमारी आंखें गोल गोल और काली काली, प्रकृति ने हमें उसी अनुरूप गोल गोल और काली काली क्या दिया है, कैमरे में दिखा दीजिए मुझे, क्या दिया है, क्या दिया है, काली मिर्च। क्या है, गोल गोल और काली 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 मिर्च, राइट। तो ये क्या है, हमारी आंखों का रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। आंख के पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इसको लगाना है, और टेप से इसको चारों बगल से ये करना है। तो टेप में क्या करना है, इसको सबसे पहले टेप में यूं करके चिपका देना है, ये देखिए ऐसे चिपका देना है, ठीक है। और जो हमारे आंख का लोकेशन है उसके ऊपर इसको यूं करके लगा देना है, ठीक है, ऐसे करके लगा देना है। ये देखिए इसके ऊपर लग गया, ठीक है, इसके ऊपर लग गया। अब इसके ऊपर हम हाथों से यूं करके प्रेशर देंगे, ठीक है, हाथों से यूं करके प्रेशर देंगे। मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली सभी समस्याओं का समाधान हमें ये देगा, ठीक है। मैं इतना ही कर रहा हूँ, केवल मोतियाबिंद से पहले और मोतियाबिंद के बाद होने वाली समस्याओं का समाधान ये देगा। नो डाउट मोतियाबिंद भी आपकी प्रेशर से ठीक होता है, लेकिन वो मिलेगा नेक्स्ट लेवल के क्लास में, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मोतियाबिंद से पहले, मोतियाबिंद से बाद, मोतियाबिंद के बाद होने वाली समस्याओं का समाधान हम इस काली मिर्च को लगा के ठीक कर सकते हैं। आंखों में पानी आना भी ठीक होगा रेखा जैन जी, ठीक है, आंखों में पानी आना ठीक होगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने आंख और नाक को देख लिया, ठीक है। अभी मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना है, मिलेगा ना, वो तो पहले ही बता रहा हूँ, वीडियो की रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अभी क्या करना है, मुंह के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हम इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे। इसका जो नुकीला भाग है उसको यहाँ पे लगा के
यूं करके स्टिमुलेट करना है, ठीक है। प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट रिलीज, इतना ही करना है। ऐसे करके 20 बार करना है, ठीक है। तो मुंह से संबंधित समस्या जो रहेगी वो ठीक होगा, जैसे मुंह कम खुलना, ठीक है, मुंह कम खुलना, या फिर माउथ अल्सर, माउथ अल्सर, मुंह में फोड़ा होना, इसके लिए इस बिंदु का हम इस्तेमाल करते हैं। स्पीच प्रॉब्लम की जो समस्या रहती है, ठीक है, स्पीच प्रॉब्लम के लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हम मुंह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर कान का, कान से संबंधित समस्याओं के लिए कान के बिंदु के ऊपर वही प्रक्रिया अपनाना है। यहाँ पे इसको रखना है और प्रेस स्टिमुलेट और रिलीज, प्रेस स्टिमुलेट और रिलीज, ऐसे करके 20 बार करना है। कान से संबंधित जो भी समस्या रहेगी, कान में अभी भी बहरेपन की समस्या आई, कान से पस आ रहे हो, कान में दर्द हो रहा हो और कम सुनाई दे रहा हो, तो इन सारी समस्याओं के लिए हम इस बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इंस्टेंट रिजल्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कान से संबंधित समस्याओं के लिए कान के बिंदु के ऊपर लकड़ी वाली जिम्मी से प्रेशर देना है, ठीक है। तो आंख, कान, नाक, मुंह, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया। बचा ललाट, फोरहेड के लिए, फोरहेड के लिए क्या करना है, ये जो हमारा पतला वाला भाग है, इसको ललाट के ऊपर रख के यूं करके स्टिमुलेट करेंगे, यूं करके स्टिमुलेट करेंगे, तो फोरहेड से संबंधित समस्या जो है यहाँ पे ठीक होगी। हमारे फोरहेड में अकड़न जकड़न भारीपन दर्द, उसको ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से अंगूठे को इधर से लगाना है और यहाँ पे रख के इसको स्टिमुलेट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे रख के इसको स्टिमुलेट कर देना है। टॉपा पैड के लिए, टॉपा पैड के लिए अंगूठे के टिप के ऊपर हम इसको स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है, अंगूठे के टिप के ऊपर हम स्टिमुलेशन देंगे। इस प्रकार हमारे हेड के सारे ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? हमारे हेड में जो जितने ऑर्गन है उसका जो ट्रीटमेंट है, सभी को समझ में आया? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के जरा मुझे बता दीजिए। सभी को समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छा। किसी किसी को हो सकता है ना समझ में आया हो, तो क्या करना है, वीडियो की रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेनी है, चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो अभी हम लोगों ने माथे के सारे ऊपर के जो अंग है वो हम लोगों ने देख लिया, सामने से जो अंग है उसको हम लोगों ने देख लिया, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अभी जो है माथे से नीचे यानी कि गला, तो गला के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए देखिए, गला और सर्वाइकल वाला एरिया, इसके ऊपर ट्रीटमेंट साथ साथ में हो जाता है। यूं तो गला कहाँ है, यहाँ पर है, इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो हम जिम्मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका स्टिमुलेशन हम दे सकते हैं, लेकिन इसके इसके ऊपर जो है ट्रीटमेंट देने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो होता है मेथी पट्टी, ठीक है। मेथी पट्टी उसका जो वीडियो है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, वहां से आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल का लिंक दे दे रहा हूँ, वहां आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। यूँ तो ग्रुप में जाएगा ही, ग्रुप में क्लास की रिकॉर्डिंग तो जाएगा ही, तो वहां से आप लोग को यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां पे कैसे बनाते हैं मेथी पट्टी वो आप लोग को देखने का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मेथी पट्टी का इस्तेमाल करना है। 1 इंच का पेपर टेप में यूं मेथी जो है, मेथी के दाने लगाने हैं और इसको यहाँ पे हम लगा लेंगे। इस गले वाले भाग में हम इसको यूं करके लगा लेंगे, टाइट करके लगाना है ताकि दाने गिरे नहीं, ठीक है। तो इस एक मेथी पट्टी से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। एक मेथी पट्टी से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ठीक क्या क्या होगा, ये हमारे गले से संबंधित समस्याओं का समाधान देगा, जैसे थायराइड की समस्या हो, गेंगापन की समस्या हो, टॉन्सिल की समस्या हो, इन समस्याओं का समाधान देगा। साथ ही हमारे गर्दन में अकड़न जकड़न दर्द, उसको ठीक करने का काम करेगा, ठीक है। अकड़न जकड़न दर्द इसको ठीक करने का काम करेगा। साथ ही साथ यह हमारे माथे के किसी भी ऑर्गन में कोई भी समस्या रहे उसकी समाधान यहाँ पे देगा, उसकी समाधान यहाँ से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे हाथों में किसी प्रकार की समस्या है, हाथ की उंगलियों में नमनेस है, हाँ दर्द है, खिंचाव है, हमारे कोहनी में दर्द है, हमारे रिस्ट में पेन है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, उसके लिए भी हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी खांसी बुखार, राइट, सर्दी खांसी बुखार की केस में हम इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं, इस मेथी पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा चीज मैंने उस वीडियो में बताया है, ठीक है, उस वीडियो में बताया है, वहां पे आप लोग जाके देख सकेंगे। वो वीडियो में भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में,
ठीक है। तो इस तरह से हम गले के भाग में ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैर के अंगूठे में के जोड़ में दर्द के लिए भी सवाल थोड़ी देर रहने दीजिए, मैं ये क्लास पहले प्रैक्टिकल की क्लास जो कंप्लीट करा दूं, फिर सवाल ले लूंगा। ठीक है राजेश जी, ठीक है आशीष जी, ले लूंगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, सारा सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने गले के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। ठीक है, गले के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया। गले के नीचे क्या है? चेस्ट। चेस्ट में क्या क्या है? चेस्ट में क्या क्या है? लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है। देन ट्रीटमेंट देने के लिए क्या हम लोग इस्तेमाल में, ये जो लकड़ी वाली जिम्मी है, इसमें आप देखेंगे एक गोल वाला भाग है और एक कांटे वाला भाग है। ठीक है, तो जो कांटे वाला भाग है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं चेस्ट के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए। देखिए इसमें जो कांटा है बहुत पतला होता है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टिमुलेशन ये दे देता है। ठीक है, इसको क्या करना है? इसके ऊपर जो है हमारे ये उभरे हुए भाग के ऊपर लगाना है, दोनों हाथों से पकड़ना है, यूं करके रोल करना है। ठीक है, यूं करके रोल करना है। ये कांटे वाले भाग से इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से स्टिमुलेशन देना है। अभी ये हमारे हार्ट से संबंधित समस्या, हमारे लंग से संबंधित समस्या, ठीक है, हमारे ब्रेस्ट से संबंधित समस्या को दूर करने का कार्य करेगा। ठीक है, वो दूर करने का कार्य करेगा। जो महिलाओं में ब्रेस्ट में लम्प्स बनते हैं, गांठें बनती है स्तन में, उसको ठीक करने के लिए इस चीज का हम इस्तेमाल करें, कंटिन्यू इसका प्रयोग करें, तो ठीक हो जाएगा, इसी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेस्ट के ऊपर हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना देख लिया। ठीक है, चेस्ट के नीचे आता है, चेस्ट के नीचे आता है पेट, है ना, पेट, स्प्लीन, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसके लिए सबसे बेहतर होता है हम करेला जिम्मी का प्रयोग करें। ठीक है, करेला जिम्मी का प्रयोग करें। इससे क्या करेंगे? इसके ऊपर रोल करेंगे, है ना, इसके ऊपर रोल करेंगे, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने ऑर्गन हैं सबके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिमुलेशन इससे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि गॉल ब्लैडर और हमारा लीवर का एरिया है ना, इधर है, साइड में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस जिम्मी का प्रयोग करेंगे, छोटी वाली जिम्मी का प्रयोग करेंगे। इसका जो छोटे वाले कांटे हैं इसको इधर लगाना है, ऐसे करके यूं करके लगाना है, और ये चीज रोल करना है यहाँ पे, तो इसके ऊपर अच्छे से स्टिमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को हम लोगों ने ट्रीटमेंट देना सीख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो थोड़ा सा चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बता दीजिए, क्या सभी को समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सभी लोगों ने समझ लिया। अभी किसी को कुछ कंफ्यूजन रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ग्रुप में, दोबारा आप देखेंगे और चीजों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने शरीर के सामने से जितने ऑर्गन थे उसको ट्रीटमेंट देना सीख लिया। अब शरीर के पीछे ब्रेन से स्टार्ट होता है, रीढ़ की ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और किडनी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट कैसे देना है? तो ब्रेन के ऊपर, जो ब्रेन का जो भाग है ना, ब्रेन का जो भाग है नाखून के जस्ट नीचे, इसके ऊपर ये जो हमारा जिम्मी है, इस जिम्मी का पतला वाला भाग यहाँ पे लगाना है और इसको यूं करके स्टिमुलेशन देना है। ठीक है, यूं करके स्टिमुलेशन आप करके देखिए, यहाँ पे बहुत पेन होगा, राइट, जो ही आप करेंगे ना बहुत पेन होगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन ही हमारा वो पार्ट है, अंग है जो बहुत बिजी रहता है, राइट, बहुत बिजी रहता है, बहुत वर्कलोड रहता है उसके ऊपर भी, तो हमेशा दर्द होता है। जब भी आप यहाँ लगाएंगे ना बहुत दर्द, हाँ दर्द कब नहीं होगा? सुबह में, मॉर्निंग के टाइम में दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं दर्द होता है? क्योंकि उस समय दिमाग हमारा खाली रहता है ना, फ्रेश रहता है, ताजा रहता है, उसमें पेन नहीं होता। अभी आप करेंगे बहुत पेन होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट ऐसे देना। हमने सर्वाइकल के ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए मेथी पट्टी का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे मेथी पट्टी लगा दिया, सर्वाइकल का हो गया। अभी थोराइसिस का जो पार्ट यहाँ पे बचता है उसके लिए हमने ईसीजीएमई का प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, हमें कांटे वाले का प्रयोग नहीं करना है, ये गोल वाला है उसका प्रयोग करना है। कांटे वाला क्यों नहीं करेंगे? कि हाथों के पीछे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, यदि कांटे वाले का प्रयोग कर लिया तो फिर स्वेलिंग आ जाएगी, दूसरे दिन आप मुझसे कंप्लेन करेंगे, सर हाथों में स्वेलिंग आ गई। तो मैं क्या करूंगा? गलत प्रयोग नहीं करना, इसका क्या है, ये गोल वाले भाग का प्रयोग करना है, इसके ऊपर यूं लगाना है और यूं करके रोल करना है। ठीक है, यूं करके रोल करना है।
तो इससे हमारे थोराइसिस वाले वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, थोराइसिस वाले वर्टिब्रा के ऊपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी क्या करना है कि बाकी थोराइसिस वाला वर्टिब्रा और लंबर सैक्रल जो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर है उसके ऊपर ट्रीटमेंट देने के लिए हमने लिया मटर का दाना। ठीक है, मटर का दाना। इस मटर के दाना को 1 इंच का पेपर टेप में अच्छे से यूं करके लगा देना है। ठीक है, यूं करके लगा देना है। अभी क्या करेंगे, इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे करके प्रयोग में लाएंगे, ऐसे करके इसको लगाना है। ये देखिए रीढ़ का हड्डी का जो लोकेशन है उसके ऊपर इसको चिपका देना है। ठीक है, ये चिपक गया। अब इसके ऊपर हाथों से यूं करके प्रेशर देना है, हाथों से यूं करके प्रेशर देना है। जिनके पास है वो लगा के मुझे दिखा सकते हैं, जिनके पास है भी अवेलेबल 1 इंच का पेपर टेप और मटर का दाना यूं करके लगा के मुझे दिखा सकते हैं, मैं देखूंगा। ठीक है, दिखा सकते हैं। तो इस तरह से रीढ़ की हड्डी के ऊपर ट्रीटमेंट हम लोग दे देंगे, रीढ़ की हड्डी के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट दे देंगे। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी पूरी कंप्लीट, रीढ़ की हड्डी पूरी कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। अभी बचा किडनी। ठीक है, बचा किडनी। तो हमारा किडनी से मिलता जुलता चीज प्रकृति ने हमें उपलब्ध करा के रखा है, राइट। प्रकृति ने हमें उपलब्ध करा के दिया है किडनी से मिलता जुलता चीज। अभी आप राजमा को यूं करके देखेंगे ना तो जस्ट लुक लाइक किडनी, किडनी की तरह ही दिखाई देगा, राइट, किडनी की तरह ही दिखाई देगा। अभी इसको क्या करना है, देखिए मोनी जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और किसी ने लगाया है क्या? देखिए आशीष जी के पास राजमा है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो तो इस तरह से आप रीढ़ की हड्डी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी किडनी का ट्रीटमेंट कैसे देना है? ठीक है, किडनी का ट्रीटमेंट कैसे देना है? तो ये जो राजमा है, ठीक है, राजमा है जो बिल्कुल हमारे किडनी की तरह दिखाई देता है। देखिए दीप्ति जी ने लगा लिया। ठीक है, ठीक है, सभी लोग लगा के जस्ट मुझे दिखा दीजिए, मैं देख लूंगा। हाँ देखिए ज्योति जी ने लगा लिया। ठीक है, सचिन ओसवाल जी ने लगा लिया। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इसको किडनी वाले स्थान पे हमें लगाना है। ठीक है, किडनी वाले स्थान पे हमें लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो यूं करके लगाएंगे ऐसे, मतलब इसकी आंखें इधर किडनी हमारे रीढ़ की हड्डी को देखे और इसकी आंखें हमारी रीढ़ की हड्डी को देखे। तो चलिए सभी लोग लगा के दिखाइए मुझे। इसके लिए हमने क्या करना है, 1/2 इंच का पेपर टिप लेना। ठीक है, यूं करके इसमें चिपका लेना है और यहाँ पे चिपका देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे करके चिपका दिया। ठीक है, ऐसे करके चिपका दिया। दोनों राजमा को ऐसे करके चिपका देना है। दोनों राजमा की आंखें आमने सामने हो, मतलब मटर के दाने को देख रहा हो ऐसा। ठीक है, किडनी हमारे रीढ़ की हड्डी को देखता हुआ। ठीक है, ऐसे करके लगाना है। तो चलिए सभी लोग लगा के दिखाइए, जिनके पास है वो लगा के दिखाइए मुझे। किसी ने लगाया? देखिए ज्योति जी ने लगा लिया, बहुत अच्छा। और किसी ने लगाया? कैमरे में दिखा दीजिए मुझे, जिसने लगा लिया है कैमरे में जस्ट मुझे दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, लगा, बहुत अच्छा लगा है सुमन जी, सुमन बंसल जी। उसी जगह पे लगाना है, हाँ बहुत अच्छा। ठीक है, सीमा जी आपने कौन से टेप का इस्तेमाल किया है? वो अलग कलर से कलर दिखाई दे रहा है ना। अच्छा ठीक है, लोकेशन सही है आपका, हाँ ठीक है। कल्पना जी आपने बीच में लगा लिया, बीच में नहीं लगाना है, साइड में, इधर इधर लगाना है। ये देखिए यहाँ लगाना है, ये ना ऐसे करके यहाँ लगाना है इस जगह पर। एक राजमा यहाँ लगेगा और दूसरा राजमा इधर लगेगा, यहाँ पे इस जगह पे। दोनों की आंखें आमने सामने हो। ठीक है, आमने सामने हो, ऐसे करके दबाना है इसको। ठीक है, देखिए इनका, बिंदु जी का देखिए, मैं इनको स्पॉटलाइट करता हूँ। देखिए सभी लोग ये अच्छे से लगाइए, हाँ देखिए, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे लगा है, लोकेशन सही है आपका। ठीक है, बीच में आपका क्या है, मटर के दाने लग गए, दोनों साइड में राजमा लग गए। ठीक है, तो रीढ़ की हड्डी और किडनी इसका ट्रीटमेंट हो गया। देखिए ज्योति जी ने लगाया है, हाँ ये देखिए, हाँ बहुत अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन पे लगा है आपका। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस तरह से किडनी के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, दोनों हाथ में लगाना है।
आप दोनों में लगा सकते हैं, एक में भी लगा सकते हैं, चलेगा। आपने भी एक हाथ में भी किया तो भी चलेगा, ठीक है कमल जी, एक हाथ में भी किया तो चलेगा, कोई नहीं। दोनों हाथ में करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने एक हाथ में भी किया तो काम काम हो जाएगा। मोनी जी, हाँ ठीक है मोनी जी, अच्छा लगा आपका। ठीक है, तो चलिए, अभी हम लोगों ने शरीर के सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया है। ठीक है, शरीर के सारे अंगों के ऊपर ट्रीटमेंट देना सीख लिया है। जो लोग अभी तक जो है मन बना रहे हैं कि आगे की पढ़ाई करनी है, जो वेडनेसडे से स्टार्ट है, 30 अप्रैल से स्टार्ट है, जो लोग बना रहे हैं मन करना है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए मैं दोबारा से लिंक दे रहा हूँ। इसके ऊपर जाके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पेमेंट करके डायरेक्ट यूपीआई के द्वारा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हैं। मैं आपको ग्रुप का पर्टिकुलर लिंक दे दूंगा, हो जाएगा तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन। ठीक है, मैं देख लूंगा, चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा डन। ठीक है, तो चलिए, अभी हम लोगों ने बीमारियों को कैसे बीमारियों को सभी अंगों को कैसे लोकेट करना है वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, कहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट देना है वो हम लोगों ने समझ लिया है। अभी यहाँ से शुरुआत होता है हम लोग का तीसरा पार्ट, यहाँ से शुरुआत होता है हम लोग का